स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो आज की ये क्लास मेरे क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है और आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है इक्वालिटी। पर आगे बढ़ने से पहले यहाँ जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि पूरे साल इस चैनल पर ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए अमेजिंग कंटेंट आने वाला है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि चलो ठीक है, इक्वालिटी चैप्टर तो दिख गया, बाकी के पुराने लेक्चर्स कहाँ पर हैं, तो इसी चैनल पर लाइव और वीडियो के सेक्शन को चेक कर लेना, आपको सारे पुराने चैप्टर्स मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके मेरे पूरे प्लेलिस्ट से भी अपनी तैयारी कर सकते हो। ओके, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर इक्वालिटी। तो जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, इस चैप्टर में हम लोग इक्वालिटी के बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। अब देखो, इक्वालिटी का मतलब एक लाइन में तो आप सबको पता होगा, है ना। बहुत ही अमेजिंग स्टूडेंट्स हो तुम लोग, तो एक लाइन में तो सबको पता है यार कि इक्वालिटी का मतलब है कि सबको बराबर ट्रीटमेंट मिले। पर इक्वालिटी इज मच मोर देन दैट। इक्वालिटी टॉपिक में और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं एंड वही बहुत सारी चीजें आपको इस चैप्टर में बताई जाएंगी। तो बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर, जब तक ये चैप्टर आप लोग मेरे साथ खत्म करोगे, आपको क्या क्या क्लियर हो जाएगा जल्दी से देख लेते हैं। आपको ये समझ आएगा कि व्हाट इज इक्वालिटी। जब तक ये चैप्टर खत्म होगा आपको इन डिटेल समझ आएगा कि इक्वालिटी का असली मतलब क्या होता है और इतना क्या इंपॉर्टेंट है इक्वालिटी में, हमें क्यों चिंता लेनी चाहिए इक्वालिटी के बारे में, ये आपको समझ आएगा। नेक्स्ट आपको ये भी समझ आएगा कि क्या इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि बस सबको सेम ट्रीटमेंट दो। ठीक है, आप ये भी समझोगे इस चैप्टर में कि क्या इक्वालिटी का मतलब सिर्फ ये होता है कि भाई सबको सेम तरीके से ट्रीट करो। और क्या समझोगे आप लोग इस चैप्टर में, आपको समझाया जाएगा कि हम लोग कैसे अपने लाइफ के अलग अलग स्पेयर्स में, लाइफ के अलग अलग एरियाज में इनइक्वालिटी या भेदभाव को कम कर सकते हैं। और आपको ये भी समझाया जाएगा कि इक्वालिटी के अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, मतलब इक्वालिटी को भी समझने के अलग अलग नजरिए होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी और सोशल इक्वालिटी। तो ये कुछ चीजें जब तक हमारा चैप्टर फिनिश होगा आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो सब लोग अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लो, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये चैप्टर। तो इक्वालिटी जो है, ऐसा नहीं है कि ये कोई एकदम नया सा आइडिया है, बहुत पुराना आइडिया है इक्वालिटी। हम बहुत पहले से इक्वालिटी के बारे में बात करते हुए आ रहे हैं। ये पॉलिटिकल आइडिया तो है ही, मतलब पॉलिटिक्स में तो हम कहते ही हैं कि इक्वालिटी चाहिए, साथ ही साथ ये एक मॉरल आइडिया भी है। मॉरल आइडिया मतलब हमें पता है कि इक्वालिटी एक सही चीज है, इट इज द राइट थिंग टू डू। लाइफ में लोगों को बराबर तरीके से ट्रीट करना चाहिए, हमें पता है कि ये एक मॉरल थिंग है, ये सही चीज है करने को। इसके अलावा आप ये भी नोटिस करना कि इक्वालिटी के बारे में बात अलग अलग कल्चर और अलग अलग रिलीजन में भी करी जाती है ना। अक्सर ऐसा बोला जाता है कि हम सबको तो एक ही भगवान ने बनाया है, सेम ही भगवान ने बनाया है, तो हम सारे लोग बराबर हैं। तो ऐसा नहीं है कि इक्वालिटी का टॉपिक कुछ बहुत नया सा है, हम लोग बहुत पहले से इक्वालिटी के बारे में कुछ कुछ डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम पॉलिटिकल सेंस में इक्वालिटी को समझें, तो पॉलिटिकल सेंस में इक्वालिटी का क्या मतलब होता है कि फर्क नहीं पड़ता कि एक जो ह्यूमन है उसका कलर क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसकी नेशनैलिटी क्या है, उसका कास्ट क्या है, इन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। हर एक इंसान को इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, ये पॉलिटिकल कंटेक्स्ट हुआ इक्वालिटी का। ठीक है, हम लोग ये कहते हैं कि हर एक ह्यूमन को सेम इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो सारे लोग इंसान हैं। ठीक है, तो हम ह्यूमैनिटी का ये एक टर्म यूज करते हैं क्योंकि हम सारे लोग इंसान हैं, तो हम सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा ना ऐसे टर्म्स के बारे में, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स मतलब हम सारे लोग ह्यूमंस हैं, तो ऐसे कुछ राइट्स हैं जो हम सारे ह्यूमंस डिजर्व करते हैं। आपने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के बारे में सुना होगा, जब कुछ बहुत ही क्या वर्ड यूज किया जाए, सीवियर सा क्राइम होता है। ठीक है, जैसे जर्मनी में जो चल रहा था, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, है ना। तो हम उसे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कहते हैं।
तो हम ये भी सोचते हैं कि यार हम लोग इंसान हैं, तो कुछ ऐसे क्राइम्स हैं जो कि इंसानों के खिलाफ होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से सोचते हैं कि वी आर ऑल ह्यूमंस, हम सारे लोग ह्यूमंस हैं, तो हम सब बराबर ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं। अगर हम मॉडर्न पीरियड में आ जाएं, तो मॉडर्न पीरियड में अक्सर हम ये देखते हैं कि हो सकता है कि हम सारे लोगों का स्टेटस अलग हो, है ना, कुछ लोग बहुत रिच हो, कुछ लोग बहुत पुअर हो, पर हम लोग इस सेंस में भी इक्वालिटी डिजर्व करते हैं। फर्क नहीं पड़ता लोगों का स्टेटस क्या है, लोगों का वेल्थ क्या है, हम सारे लोग बराबर हैं। मॉडर्न टाइम्स में हम लोग ये कहते हैं। पर आपको याद होगा कि इक्वालिटी अगेन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। जैसे 18th सेंचुरी में भी इक्वालिटी के बारे में बात करी जाती थी। क्लास 9th याद है, थोड़ा सा इतना सा याद है किसी को? क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन एक चैप्टर था, एंड वहां पर भी आपने पढ़ा कि लोग स्लोगन दिया करते थे कि भाई हमें तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज याद दिलाती हूँ, हम लोगों ने ये भी देखा है कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में लोगों ने कॉलोनियलिज्म के खिलाफ भी स्ट्रगल करते टाइम इक्वालिटी के बारे में बात करी थी। जब हम ब्रिटिशर्स को भगा रहे थे, या जब अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ बोला जा रहा था, तब भी लोग क्या बोलते थे कि हमें तो इक्वालिटी चाहिए। आज के टाइम पर इक्वालिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे ज्यादातर कंट्रीज एक्सेप्ट करती हैं, एंड ज्यादातर कंट्रीज के संविधान में क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई हम आपको इक्वालिटी देंगे। पर इसमें एक कंफ्यूजन वाली बात है। ठीक है, देखा जाए तो सब लोग बोलते हैं कि इक्वालिटी अच्छी है ना, कि इक्वालिटी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी होना चाहिए सोसाइटी में। ऑन द अदर हैंड, अगर आप सोसाइटी में बाहर निकलो तो आपको दिखेगा कि सोसाइटी में इक्वालिटी से ज्यादा तो इनइक्वालिटी दिखती है ना। सब बोलते हैं कि इक्वालिटी अच्छा है, पर जब हम सोसाइटी को देखने उतरते हैं तो हमें दिखता है कि सोसाइटी में इक्वालिटी से ज्यादा तो इनइक्वालिटी भरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बहुत बढ़िया से शहर में चले जाओ तो आपको दिखेगा कि शहर तो बहुत सुंदर है, पर शहर के कोने में कहीं पर एक स्लम बना हुआ है ना। एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत बढ़िया बढ़िया स्कूल्स में जाते हैं, बहुत बढ़िया एकदम अमेजिंग स्कूल से तैयारी करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल भी नहीं जा पाते, या अगर स्कूल जाते हैं तो वो ऐसे स्कूल में जाते हैं जहां पे उन्हें पीने का पानी भी नहीं मिलता, या वॉशरूम्स भी नहीं होते। तो यहाँ पर हम एक पैराडॉक्स फेस करते हैं। ठीक है, मतलब एक अजीब सा कंफ्यूजन है कि सब लोग कह रहे हैं कि इक्वालिटी अच्छा है, इक्वालिटी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, हमें तो इक्वालिटी चाहिए, पर जब हम सोसाइटी को जाते हैं देखने के लिए तो हमें इक्वालिटी नहीं दिखती, बल्कि हर जगह इनइक्वालिटी दिखती रहती है। ठीक है, तो क्या हमें टेंशन लेनी चाहिए इनइक्वालिटी को लेकर? क्या इनइक्वालिटी आज के टाइम पर हमारे सोसाइटी का परमानेंट पार्ट बन गया है? क्या हम इक्वालिटी ला ही नहीं सकते सोसाइटी में? ये सारे कुछ कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे। जैसे जैसे चैप्टर में आगे जाएंगे आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था कि इक्वालिटी क्या है। अब हम थोड़ा इन डिटेल समझते हैं इक्वालिटी को। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा यही है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, व्हाट इज इक्वालिटी? होता क्या है इक्वालिटी? इक्वालिटी को समझने के लिए यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं, सब लोग जल्दी जल्दी इस इमेजेस को देखो। पहली इमेज में क्या कहा है? कलर्ड सर्व्ड इन रेयर, मतलब अगर आप कलर्ड कैटेगरी में आते हो तो आपको पीछे जाना पड़ेगा, वहां पे है आप लोगों के लिए सारा सर्विस। नेक्स्ट अगर हम इस इमेज को देखें, इस इमेज में ड्रिंकिंग फाउंटेन का एक इमेज है, मतलब अगर आपको पानी पीने जाना है तो अगर आप व्हाइट हो तो आपके लिए पानी उस तरफ रखा है, अगर आप कलर्ड हो तो आपके लिए पानी दूसरी तरफ रखा हुआ है। ये वाला जो इमेज है इसमें क्या है? ये रेस्ट रूम के लिए, मतलब वॉशरूम्स के लिए है, और यहाँ पे बोर्ड में लिखा है व्हाइट ओनली, मतलब अगर आप व्हाइट हो तो ही आप जा सकते हो इस वॉशरूम में। ठीक है, कलर्ड लोगों के लिए ये नहीं है। तो इन सारे कुछ इमेजेस को देखकर आपको क्या आइडिया लगा कि बहुत पहले भी हम लोग सोसाइटी में भेदभाव करते थे, जो कि गलत था, है ना। तो इस टाइप की जो चीजें हैं जो हमने अभी इमेजेस में देखी, आपने इसके बारे में अपार्थाइड सिस्टम में पढ़ रखा है कि कैसे जिनका स्किन कलर डार्क होता था उन्हें ब्लैक बोला जाता था और उनके साथ बहुत भेदभाव होता था। तो इन टाइप की जो चीजें हैं ये गलत है, ये हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के खिलाफ है। हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं कि हम सब लोग इंसान हैं, सबको बराबर ट्रीटमेंट दो,
पर अभी जो हमने ये इमेजेस देखी, ये इमेजेस हमारे उन अंडरस्टैंडिंग के खिलाफ है, ठीक है। पर एक और चीज का ध्यान रखना, हम सारे इंसान हैं, हम सबको बराबर ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक इंसान को सेम ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है। हर एक इंसान को सेम ट्रीटमेंट भी देना इक्वालिटी नहीं होता। आप इसे कुछ इस तरीके से समझो कि अभी मैं क्लासरूम में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। एक बच्चा है जो मतलब बहुत तेज है, उसे एक बार बताओ वो झट से समझ जाता है, ठीक है। दूसरा एक बच्चा है, वो उसे समझने में दिक्कत होती है, ठीक है, उसे मतलब 2-3 बार बताना पड़ता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं, तब जाके वो बच्चा समझता है, और इसमें कुछ गलत नहीं है। तो ऐसे में एक टीचर को क्या करना चाहिए, अगर कोई बच्चा कमजोर है और अगर मैं उस बच्चे के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दे रही हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि इक्वालिटी नहीं रही क्लासरूम में, है ना। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि यार सबको सेम ट्रीटमेंट दो, जो ट्रीटमेंट टॉपर को दे रही हूं मैं वही ट्रीटमेंट मैं बैक बेंचर को भी दूं, ये इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। कभी कभी इक्वालिटी का मतलब ये भी होता है कि लोगों को अलग अलग ट्रीटमेंट दो, उनकी जरूरतों के हिसाब से उन्हें ट्रीट किया जाए, उसको हम इक्वालिटी कहते हैं। तो ताकि सोसाइटी स्मूथली फंक्शन करे, हमें ये समझना जरूरी है कि सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, एंड कभी कभार हमें लोगों को अलग अलग ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, हम प्राइम मिनिस्टर का एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। क्या चीज भेदभाव है, क्या चीज इनइक्वालिटी है, क्या चीज इनइक्वालिटी नहीं है, ये समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो मान लो कल को आपकी सोसाइटी में प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपकी सोसाइटी को बहुत क्लीन कर दिया जाएगा, एंड अगर कोई रोड वगैरह है तो वहां से सारे ट्रैफिक को हटा दिया जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या हम ये कहेंगे कि यार ये तो भेदभाव हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर को इतनी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने उस पोजीशन को अर्न करा है, एंड कभी कभी जब वो कहीं पे आते हैं तो वो स्पेशल ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी नहीं हुई। पर एक और एग्जाम्पल उठाते हैं, मान लो एक बच्चा है, वो किसी स्लम में रहता है, ठीक है, बहुत टैलेंटेड बच्चा है, वो कई बार सोचता है कि यार मुझे कुछ बनना है जिंदगी में, डॉक्टर बनना है, ये करना है, वो करना है, पर वो बेचारा बच्चा चाह कर भी स्कूल नहीं जा पा रहा, ये इनइक्वालिटी हुई, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इक्वालिटी का मतलब है कि सबको सेम ट्रीट करो, ठीक है। कभी कभी इक्वालिटी में ये भी आ जाता है कि कुछ लोगों को अलग ट्रीटमेंट मिलती है, ठीक है। तो कब लोगों को अलग ट्रीटमेंट देना सही है, कब लोगों को अलग ट्रीटमेंट देना गलत है, ये चीज हम थोड़ा इन डिटेल डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी को अलग ट्रीटमेंट सिर्फ इसीलिए दे रहे हो क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन, जेंडर, रेस या कास्ट को बिलोंग करता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर फैमिली में बॉर्न हुआ है, तो वो करना गलत है। आया समझ? जब हम किसी को डिफरेंट ट्रीटमेंट देते हैं जस्ट बिकॉज कि उसका कास्ट अलग है, उसका रिलीजन अलग है, उसका फिजिकल अपीयरेंस अलग है, वो किसी अलग फैमिली से है, तो ये अलग ट्रीटमेंट देना गलत है, ठीक है। अलग ट्रीटमेंट देना गलत कब नहीं होता वो समझते हैं। तो हम सारे ह्यूमंस हैं, हम सब में अलग अलग टैलेंट होते हैं, हम सबके अलग अलग सपने भी होते हैं, है ना। तो मान लो आपके क्लास में कुछ 50 स्टूडेंट्स हैं, एंड देखा जाए तो आपके क्लास में सारे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी तो सेम ही मिल रही है, सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं, सेम टीचर से पढ़ रहे हैं, है ना, बुक सेम है, सब कुछ सेम है। पर दिस बीइंग सेड, दैट बीइंग सेड, आगे जाकर ऐसा भी होगा कि आपके क्लास में से कुछ लोग हो सकता है डॉक्टर्स बने, है ना, हो सकता है म्यूजिशियंस बने, कुछ लोग लॉयर बने, हो सकता है कोई क्रिकेटर बन जाए, हो सकता है कोई बहुत फेमस सेलिब्रिटी बन जाए। तो हम सारे लोग आगे जाकर लाइफ में अलग अलग रास्तों को चुनते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन हम लोग किस रास्ते को चुनते हैं हमें ट्रीटमेंट भी अलग मिलती है ना। जैसे आपका जो क्लासमेट है जो क्रिकेटर बनेगा, या आपका जो क्लासमेट है जो सेलिब्रिटी बनेगा, उसे जिंदगी में अलग ट्रीटमेंट मिलेगी, वो कहीं बाहर जाएगा तो मीडिया उसके पीछे घूम रही होगी, लोग उससे ऑटोग्राफ मांग रहे होंगे, अलग ट्रीटमेंट मिलेगा। आप मान लो आप अगर आईएएस बन गए तो आपको अलग ट्रीटमेंट मिलेगा। तो ये इनइक्वालिटी नहीं हुई, ठीक है। ये हमें समझना है कि हम सारे लोग अलग हैं, हमारे अंदर जो टैलेंट होता है, जो इंटरेस्ट होता है, जो सपने होते हैं, वो अलग हैं। तो अगर हमें अपने चॉइसेस की वजह से सेपरेट या अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। गलत पता है क्या होता कि दो बच्चे एंड
उसमें से एक बच्चा बहुत बढ़िया स्कूल में जाके पढ़ाई कर पा रहा है और दूसरा बच्चा पढ़ाई ही नहीं कर पा रहा। तो गलत ये होता है कि लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही। पर अपॉर्चुनिटी अगर सबको बराबर मिल रही है, उसके बाद लोग आगे जाकर कुछ अलग अलग काम कर रहे हैं, तो वो इनइक्वालिटी नहीं है। That brings us to our next topic, equality of opportunities. सबसे जरूरी इक्वालिटी में यही होता है कि लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटी दो। ठीक है, तो हर एक बच्चे को ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपने स्किल को, अपने टैलेंट को डेवलप कर सके, कि वो अपने गोल्स को, अपने एम्बिशन को चेज कर सके, भाग सके अपने सपनों के पीछे। उसके बाद बराबर अपॉर्चुनिटी देने के बाद अगर कोई बंदा क्रिकेटर बन गया और अगर कोई एक बंदा लॉयर बन गया, और ऑब्वियसली क्रिकेटर और लॉयर की सैलरी में बहुत फर्क होगा, डेली लाइफस्टाइल में बहुत फर्क होगा, है ना, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। हमने उन्हें अपॉर्चुनिटी बराबर दी, उसके बाद उन लोगों ने अपने टैलेंट्स और अपने स्किल्स के हिसाब से अलग अलग प्रोफेशन को चूज करा, तो इसे हम इनइक्वालिटी नहीं कहेंगे। क्लियर है सबको? चलो, तो इनइक्वालिटी में याद रखना, इनइक्वालिटी में हम ये देखते हैं कि सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं मिल रही। जैसे कि सबको कुछ बेसिक चीजें लाइफ में मिलनी चाहिए, वो है एजुकेशन, पढ़ाई सबको मिलनी चाहिए, हेल्थ केयर, है ना, हेल्थ केयर सबको मिलना चाहिए, हाउसिंग, ठीक है, ये सारी चीजें कुछ ऐसी चीजें जो सबको मिलनी चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी तो सभी को मिलनी चाहिए। क्लियर? यहां तक हमने अपॉर्चुनिटीज के बारे में पढ़ा, तो आई होप यहां तक तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो अक्सर हम कहते हैं कि भाई दो टाइप की इनइक्वालिटी होती है, एक है नेचुरल इनइक्वालिटी और एक है सोशल इनइक्वालिटी। अब इन दोनों का मतलब क्या है वो समझते हैं। नेचुरल इनइक्वालिटी मतलब कोई ऐसी इनइक्वालिटी जिस इनइक्वालिटी के साथ आप बॉर्न हुए हो। ठीक है, तो कोई ऐसी इनइक्वालिटी जो लोगों के पास बाय बर्थ होती है। जैसे मान लो एक बच्चा है, एक बेबी है जो बहुत हेल्दी बॉर्न हुआ है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड एक कोई ऐसा बेबी है जो जब बॉर्न हुआ उसके पैर थोड़े से पैरालाइज हो गए, तो वो व्हील चेयर को यूज करेगा बड़ा होके, है ना। तो ऐसे में हम इन दोनों को बराबर तो नहीं बोल सकते। एक ऐसा बच्चा है जो कंप्लीटली हेल्दी है और एक ऐसा बच्चा है जो मतलब थोड़ा सा डिसेबल्ड है, तो ऐसे में हम इन दोनों को बराबर तो नहीं बोल सकते। तो इस टाइप की इनइक्वालिटी को हम नेचुरल इनइक्वालिटी कहते हैं। कोई ऐसी इनइक्वालिटी जो बाय बर्थ हो उसे हम नेचुरल इनइक्वालिटी कहते हैं। अब सोशल इनइक्वालिटी क्या होता है वो समझते हैं। सोशल इनइक्वालिटी मतलब कोई ऐसी इनइक्वालिटी जो बाय बर्थ नहीं है, जो नेचुरल नहीं है, जो सोसाइटी ने, जो इंसानों ने क्रिएट करी है, उस टाइप की इनइक्वालिटी को हम सोशल इनइक्वालिटी कहते हैं। ठीक है, अब मान लो दो बच्चे हैं, ठीक है, उसमें से एक बच्चा है, उस बच्चे के साथ भेदभाव किया जाता है क्योंकि सोसाइटी मानती है कि वो लोअर कास्ट से है। तो ऐसे में ये जो भेदभाव है ये नेचुरल तो नहीं है, बाय बर्थ तो मतलब वो बच्चा बॉर्न तो ऐसे नहीं हुआ था, पर सोसाइटी ने कुछ कुछ अजीब अजीब कस्टम्स बनाकर उसके साथ भेदभाव करा। तो इस टाइप की इनइक्वालिटी जिसे सोसाइटी क्रिएट करती है उसे हम सोशल इनइक्वालिटी कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स उठाते हैं, जैसे अगर हम औरतों की बात करें, विमेन की बात करें, तो इतिहास में बहुत लंबे टाइम से सोसाइटी ने ऐसा एक नोशन बना दिया कि भाई विमेन जो होती हैं वो कमजोर होती हैं, वो लेस इंटेलिजेंट होती हैं, उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, जिसके वजह से आगे जाकर ये होने लग गया कि विमेन को बराबर हक नहीं मिलते थे। ठीक है, तो ये एक सोशल इनइक्वालिटी हुई। सिमिलरली अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में भी जो कोलोनियलिज्म चल रहा था उसके वजह से एक ऐसी थिंकिंग क्रिएट कर दी गई कि यार अगर तुम्हारा स्किन कलर थोड़ा फेयर है तो तुम वाइट हो, अगर तुम्हारा स्किन कलर डार्क है तो तुम ब्लैक हो, और अगर तुम ब्लैक की कैटेगरी में आते हो तो तुम उतने इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम मैनुअल वर्क करने के ही काबिल हो। इस टाइप की चीजें बोली गई, पर ये करना गलत है ना, ये सोशल इनइक्वालिटी में आता है। आज के टाइम पर इस टाइप की इनइक्वालिटी को हम क्वेश्चन करते हैं कि ये सही है भी या नहीं है। ठीक है, तो सोशल इनइक्वालिटी ऐसी इनइक्वालिटी है जो सोसाइटी ने बनाई है। नेचुरल इनइक्वालिटी ऐसी इनइक्वालिटी है जिसके साथ हम बॉर्न होते हैं, जो बाय बर्थ नेचुरली इनइक्वालिटी आती है। ठीक है, पर आजकल के टाइम पर नेचुरल इनइक्वालिटी जो है उसको हम ठीक कर सकते हैं, है ना। जैसे बहुत साल पहले अगर कोई बच्चा
ब्लाइंड होता था, अगर कोई बच्चा पैरालाइज्ड होता था, तो ऐसा माना जाता था कि इस चीज का तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है ना। आज के टाइम पर ऐसा नहीं है। आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है, हमारे पास हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ठीक है, तो अगर कोई पैरालाइज भी है तो हमारे पास व्हील चेयर है, अगर कोई पर्सन ब्लाइंड है तो हमारे पास कंप्यूटर्स है टू हेल्प हिम। तो आज के टाइम पर हम लोग साइंस के थ्रू नेचुरल इनएबिलिटी को टैकल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत संभाल सकते हैं। एक बहुत ही कमाल का एग्जांपल देती हूँ मैं आप लोगों को। बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था स्टीफन हॉकिंग, एंड स्टीफन हॉकिंग के पास अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटी थी। वो बिल्कुल चल नहीं पाते थे, अच्छे से बोल नहीं पाते थे, बट स्टीफन हॉकिंग अपने रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थे वो। उनकी इमेज मैंने यहाँ पे डाल दी है आप लोगों के रेफरेंस के लिए। तो इससे आप लोगों को ये समझाया जा रहा है कि आज के टाइम पर हम लोग नेचुरल इनइक्वालिटी को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आज के टाइम पर आप किसी डिसेबल्ड पर्सन से उसका क्रेडिट छीन रहे हो या उसे अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, ये कह के कि यार तुम तो पैरालाइज्ड हो, तुम स्कूल मत जाओ, ठीक है, तुम तो पीछे रह जाओगे बाकी सबसे, तुम स्कूल ही मत जाओ। या अगर किसी पैरालाइज स्टूडेंट ने कुछ अमेजिंग काम करा है तो ये बोलना कि नहीं नहीं तुम तो डिसेबल्ड हो, तुम तो अच्छे से काम ही नहीं कर सकते, ये सब बोलना गलत है। ठीक है, तो थोड़ा क्लियर हुआ तुम लोगों को कि सोशल इनइक्वालिटी और नेचुरल इनइक्वालिटी ये सब क्या होता है, तुम्हें थोड़ा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इतने सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने के बाद तुम्हें एक चीज समझ आई होगी कि हम लोग नेचुरल इनइक्वालिटी के बेसिस पर भेदभाव नहीं कर सकते, है ना। कोई मतलब थोड़ा पैरालाइज्ड है तो आप भेदभाव नहीं कर सकते, आप सोशल इनइक्वालिटी भी नहीं कर सकते, सोसाइटी ने जो भेदभाव कर रखा आप उसे भी नहीं मान सकते। तो आज के टाइम पर हमारे जो थियरिस्ट हैं वो क्या बोलते हैं कि अगर कोई इनइक्वालिटी है जो हमारे चॉइसेस की वजह से आ रही है तो इट्स फाइन। ठीक है, मतलब सेम स्कूल में गए, एक बंदे ने सोचा कि यार मैं तो डॉक्टर बनूंगा, दूसरे ने सोचा कि नहीं मैं तो क्रिकेटर बनूंगा। तो अगर इस वजह से हमारे चॉइसेस की वजह से कोई इनइक्वालिटी आ रही है इट्स ओके, बट अगर कोई इनइक्वालिटी फैमिली के वजह से आ रही है या किसी सोसाइटी के सर्कमस्टांस के वजह से आ रही है तो इट इज रॉन्ग। ठीक है, तो हमें सोचना चाहिए उसके बारे में। चलो इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में आ गए हैं विच इज 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। ध्यान से सुनना, क्या पता मैंने इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू भी डाल दिया हो क्लास के एंड में, क्या पता, हो सकता है। ठीक है, चलो 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी समझते हैं। इक्वालिटी को समझने के 3 नजरिए हैं, 3 डायमेंशंस हैं। एक है पॉलिटिकल इक्वालिटी, एक है सोशल इक्वालिटी और एक है इकोनॉमिक इक्वालिटी। नाम सुन लिया, अब हम एक एक करके इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या है। आ जाओ पॉलिटिकल इक्वालिटी पर। ठीक है, तो पॉलिटिकल इक्वालिटी का क्या मतलब होता है कि हम सारे लोगों को इक्वल सिटीजनशिप दें। ठीक है, कि जब तक हम सारे लोग एक ही कंट्री के हैं तो हमें इक्वल सिटीजनशिप दी जाए। इक्वल सिटीजनशिप का क्या मतलब है कि हमें कुछ इक्वल बेसिक राइट्स दिए जाएं, जैसे कि राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, कुछ मतलब बेसिक राइट्स हैं जो हम सबको बराबर तरीके से मिलने चाहिए। ये पॉलिटिकल इक्वालिटी में आ जाता है। ठीक है, अब ये राइट्स हमें कौन देता है? गवर्नमेंट देती है, और गवर्नमेंट का काम होता है हमारे इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, अब ये जो राइट्स हैं ये हमारे संविधान में लिखे हुए हैं और कुछ कुछ कानून भी बन रखे हैं ये देखने के लिए कि सारे सिटीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिले। पर एट द सेम टाइम एक और चीज याद रखना कि जस्ट बिकॉज कोई चीज संविधान में लिखी है उसका मतलब ये नहीं है कि वो सोसाइटी में सही में हो रहा है। जैसे हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस करना सही नहीं है ना। पर अगर हम इंडिया की रियलिटी देखें तो अब भी ऐसे एरियाज हैं जहां पर अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करा जा रहा है। तो जस्ट बिकॉज कोई चीज हमने संविधान में लिख दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही में सोसाइटी में प्रैक्टिस हो रही है। गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए, हम लोगों को भी अवेयर होना चाहिए और देखना चाहिए कि हम लोगों को वो चीज सही में सोसाइटी में मिल रही है या नहीं मिल रही। दैट बीइंग सेड, इसका मतलब ये नहीं है कि हम संविधान में अच्छी चीजें लिखना ही छोड़ दें, है ना। संविधान में कुछ अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं जो सोसाइटी में नहीं मिल रही, पर उसका मतलब ये नहीं है कि यार संविधान ही बेकार है, संविधान में कुछ लिखना ही छोड़ दो।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी के बारे में हमें लिखना चाहिए, दैट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, कंट्री में वो प्रैक्टिस हो रही है नहीं हो रहा है वो सेपरेट इशू है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक कंट्री के इक्वालिटी का जिक्र होना चाहिए। ठीक है, तो ये था पॉलिटिकल इक्वालिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सोशल इक्वालिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, यही खुलता रहता है यार हर बार। चलो ठीक है, सोशल इक्वालिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। सोशल इक्वालिटी का क्या मतलब है? सोसाइटी में अलग अलग टाइप के लोग हैं एंड ये अलग अलग टाइप के लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी को डिजर्व करते हैं। तो सोसाइटी में अलग अलग लोग हैं, पर इन सारे अलग अलग लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इसी चीज को हम सोशल इक्वालिटी कहते हैं। तो चाहे जिस भी टाइप के लोग हों हमारे सोसाइटी में, उन सबको कुछ बेसिक चीजें मिलनी चाहिए, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, नरिशमेंट, मिनिमम वेजेस। ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो सोसाइटी में सबको मिलनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा सोसाइटी में होता नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के सोसाइटी में अलग अलग कस्टम्स बन रखे हैं, जिसके वजह से लोगों को बराबर ट्रीटमेंट नहीं मिलती। इसी के एग्जाम्पल में आप कास्ट सिस्टम भी मान सकते हो। बाकी एनसीईआरटी में एक और एग्जाम्पल दे रखा है विमेन का, औरतों का। ठीक है, तो सोसाइटी में आप देखोगे अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग रीजंस की वजह से विमेन को बराबर हक नहीं दिए जाते। कुछ ग्रुप्स में तो विमेन को इनहेरिटेंस का भी पार्ट नहीं बनाया जाता। इसके अलावा जो छोटी लड़कियां होती हैं उनको लोग स्कूल भेजना पसंद नहीं करते, उनकी हायर एजुकेशन अक्सर बीच में ही रोक दी जाती है, जबरदस्ती शादी करा दी जाती है। या फिर आपने ये भी देखा होगा कि अगर औरतें बोलती हैं कि हमें जॉब पर जाना है तो लोग उन्हें जल्दी से अलाउ नहीं करते। तो ये सब सोशल इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, पर ध्यान रखना सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटी ना हो ये देखना किसका काम है? हमारी गवर्नमेंट का काम है। और गवर्नमेंट को अलग अलग कानून बनाने चाहिए जिसके थ्रू वो विमेन को एंकरेज करे और वो विमेन को सेफ फील कराएं। ऑन दी अदर हैंड ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ गवर्नमेंट का ही है, ये काम हमारा भी है कि हम अवेयर रहें और हम देखें कि जो हमारी सोसाइटी की विमेन है उनको राइट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। ठीक है, तो तुम्हारा सोशल इक्वालिटी भी हो गया, पॉलिटिकल इक्वालिटी भी हो गया। थर्ड टाइप की जो इक्वालिटी है वो समझते हैं, वो है इकोनॉमिक इक्वालिटी। ठीक है, तो अगर बहुत आसान शब्दों में मैं तुम्हें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब समझाऊं तो क्या मतलब है कि सोसाइटी में इनकम का कितना फर्क है। ठीक है, तो अगर सोसाइटी में ऐसा है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर है, ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब है, तो हम इसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कहते हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को हम लोग कैसे नाप सकते हैं? एक तरीका तो ये होगा कि आप देखो कि सोसाइटी में सबसे अमीर आदमी की सैलरी कितनी है, फिर आप देखो कि सोसाइटी में सबसे गरीब आदमी की सैलरी कितनी है, फिर आप देखो कि उन दोनों के सैलरी में कितना फर्क है। आपको समझ आ जाएगा कि सोसाइटी में कितनी इकोनॉमिक इक्वालिटी है। दूसरा एक और तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि आप पावर्टी लाइन देखो। आप देखो कि गरीबी रेखा, पावर्टी लाइन के नीचे कितने फैमिलीज हैं, उससे भी आपको आइडिया लगेगा कि सोसाइटी में इकोनॉमिक इक्वालिटी कितनी है। ध्यान रखना, एक ऐसी सोसाइटी बनाना जहां पर सबके पास सेम पैसे हो, जहां पर सबके पास सेम सैलरी हो, ऐसी सोसाइटी बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ऐसी सोसाइटी बनाना पॉसिबल भी नहीं है। पर हम लोग क्या कोशिश कर सकते हैं? हम ये कोशिश कर सकते हैं कि सोसाइटी में ये जो फर्क है, रिच और गरीब इंसान के बीच का जो फर्क है, जो गैप है, उस गैप को हम कम करें। कैसे कम कर सकते हैं हम इस गैप को? सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देकर। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जब मान लो एक कैटेगरी ऑफ पीपल हैं जो बहुत अमीर हैं, एक कैटेगरी ऑफ पीपल हैं जो बहुत गरीब हैं, और जनरेशन से ऐसा ही चल रहा है कि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा हद पार अमीर हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं। तो जब जनरेशन से ऐसा चलता रहता है ना, तो सोसाइटी में ऐसे ग्रुप्स बन जाते हैं। फिर क्या होता है, जो रिच लोग होते हैं वो ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं सोसाइटी में, और वो पुअर लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। तो टाइम के साथ साथ ऐसे ग्रुप्स बन जाते हैं और फिर ये लोग आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और एक इक्वल सोसाइटी बनाना मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ हमने इकोनॉमिक इक्वालिटी टॉपिक को भी फिनिश कर लिया है।
ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। बाकी का चैप्टर अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर अभी भागो मत, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, जिसको भी आंसर पता है जब ये क्लास खत्म हो जाएगी नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स को देखती हूँ, तो जो भी बच्चा फास्टेस्ट आंसर देगा इस क्वेश्चन का, उस बच्चे के लिए नेक्स्ट क्लास में क्लैपिंग होगी। ओके चलो, तो क्वेश्चन है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन डाला है मैंने, आई थिंक सब लोग आंसर दे पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी। हमने अभी पढ़ा ना कि डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी क्या होता है, डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी में क्या क्या आ जाता है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको देखकर लग रहा है कि हाँ ये तो डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी का पार्ट है। ऑप्शन ए सोशल इक्वालिटी, ऑप्शन बी इकोनॉमिक इक्वालिटी, ऑप्शन सी पॉलिटिकल इक्वालिटी, और फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जिसको भी आंसर पता है जल्दी जल्दी नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। तो ये तो थी हमारी रिकॉर्डेड क्लास। अगर आप कभी मेरी लाइव क्लासेस में आना चाहते हो तो आप बिल्कुल आ सकते हो। मेरी फ्री लाइव क्लासेस होती हैं जिनका लिंक आपको इसी चैनल के कम्युनिटी के सेक्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर जब भी मेरी क्लासेस होती है मैं वहां पर आपको लिंक भेज देती हूँ। इन फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड यूज करना होता है। कोड है हमारा अनुष्या, ANUSHYA। एंड क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि दीदी हमें एक डेडिकेटेड बैच चाहिए, प्रॉपर एक बैच चाहिए ह्यूमैनिटीज का, तो हमने वो भी बनाया है आप लोगों के लिए। तो अगर आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना चाहते हो, बहुत अमेजिंग रिजल्ट लाना चाहते हो, तो आपको हमारा ह्यूमैनिटीज का बैच ज्वाइन करना चाहिए। उस बैच का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट्स के साथ अगर आप हमारे उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो उन डिस्काउंट्स के लिए मेरा नाम ही काफी है, आपको कोड यूज करना है अनुष्या फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट्स। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको नोट्स भी भेजती हूँ, तो जब भी ये चैप्टर फिनिश होगा इस चैप्टर के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। चलो स्टूडेंट्स, तो मेनली आज मुझे आप लोगों को इतना ही कराना था। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो एंड शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। चलो स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर नाउ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।